रेडी फॉर डिक्टेशन? स्टार्ट। 8 अरबवें शिशु की पैदाइश के साथ ही 15 नवंबर 2022 के नाम एक ऐसा रिकॉर्ड दर्ज हो गया जिसे दुनिया कभी न भुला सकेगी। मानव सभ्यता के विकास के लिहाज से यकीनन यह खुशी का लम्हा है, क्योंकि यह विस्तार इसलिए मुमकिन हो सका कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, पोषण, व्यक्तिगत स्वच्छता आदि मामले में दुनिया के देशों ने सुधार किया है और वे इस दिशा में निरंतर सक्रिय हैं। लेकिन यह खुशी निरापद नहीं है, क्योंकि कई गंभीर चुनौतियां इसके साथ नत्थी हैं। गौर कीजिए, जिस वक्त जनसंख्या ने इस विराट आंकड़े को छुआ है, वैश्विक अर्थव्यवस्था महामारी की मार से उबरने के लिए जद्दोजहद कर रही है और एक विशाल आबादी बढ़ती महंगाई व गहराते खाद्यान्न संकट से जूझ रही है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक पिछले साल 19.3 करोड़ लोगों को एक वक्त के भोजन के लिए भी तरसना पड़ा था। ऐसे में जब यह विश्व संस्था यह बता रही है कि अगले 15 वर्षों में वैश्विक आबादी 9 अरब की सीमा को छू सकती है, तब हमें कुछ बुनियादी बातों पर जरूर गौर करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक आबादी के मामले में भारत अगले साल चीन को पीछे छोड़ देगा। दुनिया में सबसे बड़ी जनसंख्या वाले मुल्क के तौर पर इसकी चुनौतियां किसी से छिपी नहीं हैं। खासकर महामारी के दौरान हमने देखा था कि कैसे हमारा स्वास्थ्य ढांचा हांफने लगा था। शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में भी गहरी समस्याएं हैं। निस्संदेह चीन और भारत की आर्थिक उन्नति में इनकी विशाल आबादी का बड़ा योगदान है। सस्ते व कुशल अर्धकुशल श्रम बल के साथ साथ ये अपने विशाल उपभोक्ता बाजार के कारण भी दुनिया भर के निवेशकों को आकर्षित करने में सफल हुए हैं। दशकों से अपने मानव संसाधन के बेहतर इस्तेमाल से चीन ने न सिर्फ दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, बल्कि उसने अपनी सामरिक शक्ति भी काफ़ी मजबूत कर ली है। भारत के पास इस समय सबसे अधिक युवा आबादी है, पर हमारे तंत्र के लिए बड़ी चुनौती यह है कि इस जनसंख्या लाभांश का भरपूर फायदा यह कैसे उठाएं। चिंता यह भी है कि अधिक जनसंख्या प्राकृतिक संसाधनों के अधिकाधिक दोहन का दबाव बढ़ाएगी, खासकर चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया आदि देश में, जहां आधी से अधिक आबादी बसती है। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का पर्यावरण पर कैसा असर पड़ रहा है, यह किसी से छिपा नहीं है। अभी ही हमारे महानगर गैस के चैम्बर बनने लगे हैं और गर्मियों में इनमें भीषण जल संकट खड़ा होने लगा है। आशंका है कि 2060 में भारतीय आबादी अपने चरम पर पहुंचेगी। तब शायद यह 1 अरब 70 करोड़ लोगों का देश होगा। ऐसे में हमें कितने संसाधनों की दरकार होगी, यह समझाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। चीन और भारत में एक बुनियादी फर्क शासन तंत्र का है। भारत समेत दुनिया के
तमाम लोकतंत्रों को जिस आर्थिक विषमता से जूझना पड़ रहा है वह उनके लिए कई तरह की सामाजिक चुनौतियां खड़ी कर रही है। यही वजह है कि अमेरिका जैसे विकसित देश में अब आर्थिक संतुलन को लेकर गंभीर विमर्श खड़ा हो गया है। इसलिए मानव सभ्यता के विकास का वास्तविक जश्न हम तभी मना सकेंगे जब पर्यावरण के साथ संतुलन बिठाते हुए समाज के हाशिए के लोगों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया करा सकने में समर्थ होंगे।